अंग्रेजों ने हमारे राजाओं पर नज़र रखने के लिए एक बड़ा अफसर बैठा रखा था जिसका नाम था एजेंट टू द गवर्नर जनरल, या जिसे हम एजीजी कहते थे। उस समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उनका सारा खेल, सारा हेडक्वार्टर माउंट आबू से चलता था। उस वक्त हमारे राजस्थान में कई रियासतें थीं और उनके अपने राजा थे। जैसे कोटा में महाराव राव सिंह द्वितीय थे, जोधपुर में महाराजा तख्त सिंह और जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे। ये सब अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे अंग्रेज़ों के साथ नहीं देंगे तो उनकी रियासतें छीन ली जाएगी। अंग्रेज़ों को लगा कि उन्होंने अपनी चाल में राजाओं को फंसा रखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने 6 ऐसी जगह बना दी है जो बारूद के ढेर पर रखी थी। ये थी उनकी सैनिक छावनियाँ: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इनमें 5000 भारतीय सैनिक थे जो बस एक चिंगारी के इंतजार कर रहे थे, और वो चिंगारी आई चर्बी वाले कारतूसों से। अंग्रेज़ों ने नई बंदूकें दी थीं जिनके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, लेकिन उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। यह बात हर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के दिल की छल्ली कर गई थी। ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये उनके धर्म पर हमला था। राजस्थान में क्रांति की पहली कहानी नसीराबाद से शुरू हुई थी। यहाँ एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये सैनिक पहले मेरठ में थे, लेकिन जब मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने उन पर शक किया और उन्हें वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। सैनिकों को लगा कि ये उनका अपमान है, उन्हें लगा कि अंग्रेज उन पर भरोसा नहीं करते हैं। और फिर आया वो दिन जिस दिन उनके गुस्से का बांध टूट गया। 28 मई 1857 को नसीराबाद के सैनिकों ने आखिरकार विद्रोह कर ही दिया। उन्होंने अपनी छावनी को लूट लिया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और पूरे कैंटोनमेंट को तबाह कर दिया। विद्रोह सफल रहा और यहाँ से ये विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े ताकि वे भारत के बड़े विद्रोह का हिस्सा बन सके। और इस तरह राजस्थान की धरती पर 1857 की क्रांति की पहली आग लग चुकी थी। नसीराबाद की आग की लपट ने नीमच तक पहुंच चुकी थी। यहाँ के अंग्रेज अफसर कर्नल एबॉट बहुत डरे हुए थे। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपनी भारतीय सैनिकों को बुलाया और उनसे रानी विक्टोरिया की वफादारी की कसम खाने को कहा। लेकिन एक सैनिक ने उनके अफसर से आंखों में आंखें डालकर कहा, जनाब, जब आपने हमारी कसम को तोड़ा तो हम आपकी कसम क्यों मानेंगे? उस सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सरकारी खजानों को लूटा, छावनी को आग के हवाले कर दिया और दिल्ली की तरफ बढ़ चले। जान बचाकर भागे हुए इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने अपने यहाँ शरण दे दी और उन्हें सुरक्षित रखा। यह कहानी सिर्फ नसीराबाद और नीमच तक नहीं रुकी। तेरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन के सैनिक तैनात थे। 21 अगस्त 1857 को उन्होंने भी अपनी बंदूकों का मुंह अंग्रेजों की तरफ कर दिया और उस दिन एक ऐसा नारा गूंजा जो क्रांति का बिगुल बन गया था, चलो दिल्ली, मारो फिरंगियों को। यह विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली नहीं गए थे, बल्कि वे मारवाड़ के आउगा गांव पहुंच गए थे। यहाँ उन्हें मिला एक ऐसा शेर जो अंग्रेजों और अपने महाराजा दोनों के खिलाफ खड़ा था। उस शेर का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह ने इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व संभाला और उन्होंने 2 ऐसे युद्ध लड़े जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। पहला युद्ध था बिठौड़ा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को हुए इस युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर के राजा की सेना को बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन असली खेल तो बाकी था। 10 दिन बाद 18 सितंबर को हुआ चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को काले घोड़ों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय सैनिक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इस युद्ध में अंग्रेजों के बड़े अफसर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को बुरी तरह से हार मिली थी। मैकमेसन को तो विद्रोहियों ने मार ही डाला था और उसकी कटी हुई गर्दन को आगरा के किले के गेट पर टांग दिया ताकि अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सके कि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह स्वाभिमान की जीत थी। आगरा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखा, लेकिन अंत में
उन्होंने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर विद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन 1864 में अंग्रेजी अफसर मेजर बर्टनू ने बरी कर दिया।